जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। यह आपकी दूसरी क्लास है और इसकी पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है। देखिए, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंटीजर एंड होल नंबर के बारे में। ठीक है, आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट होगा वह आपका होगा इंटीजर एंड होल नंबर। नंबर सिस्टम का हमने जो बेसिक पार्ट है उसको हमने कल देख लिया है। ठीक, जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है जाके सबसे पहले पिछली क्लास को देखिए और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए। देखिए, इंटीजर का मतलब आपका क्या होता है, पूर्णांक, और जो यहाँ पर यह दिया है होल नंबर, इसको हम कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या। देखो ध्यान से, यहाँ पर इंटीजर और होल नंबर जो है इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए नेचुरल नंबर। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को ही हम कहते हैं धन पूर्णांक संख्या। ठीक, धन पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर, कि इसी को हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर भी, पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक संख्या। ठीक, आज जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी जीडी का जो आपका मैथ का जो सिलेबस है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, जब आपका सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा उसके बाद ही हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कि सबसे पहले आपको टाइप वाइज अपने सिलेबस को कवर करना है और उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझो कि हम प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। देखो, आप लोग नोट करो कि ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो और वह कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, वह अनंत तक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग कि जो आपका है नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, वह हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। देखो, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, और एक कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो और वह अनंत तक जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, उसको भी आप लोग देखिए, इसको आप नोट करो कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम या फिर पहली प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, सम। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, योग क्या होता है, तो इसका आपका फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लो कि n इंटू n प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, 2। यह जो फार्मूला है किसका है कि पहले या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको सम बताना हो, योग बताना हो, तो वह क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। और यहाँ पर n का मतलब क्या है कि जो टोटल नंबर, कितने नंबर है। ठीक, इस पर आप लोग देखो इस प्रकार से, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, देखो कि अगर आपके सामने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक, देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, 5 संख्या है। ठीक, अगर आपको यह जो संख्या है यह 1 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब देखो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, योग क्या होगा। देखो, अगर आप इन सबको आप ऐड करो, इनका क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, सम, इनका सम क्या होगा, योग क्या होगा। समझो आप लोग ध्यान से, देखो अगर हम इनको आपस में ऐड करें, यहाँ पर देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 15। कि जब इन सबको हमने आपस में ऐड कर दिया तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, सम, इसका योग 15 आ गया। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका है क्वेश्चन है तो बहुत छोटा है कि आपसे केवल यहाँ पर यही पूछ रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसको आप बहुत ही आसानी से आपने इसको ऐड भी कर दिया। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का अगर आप सम बताओ, तो उसको आप अगर इस प्रकार से जोड़ना शुरू करो तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। देखो, तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या एक फार्मूला है कि n इंटू n प्लस 1। कि यह जो फार्मूला, इसका यह जो फार्मूला हम कहाँ पर लगाएंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग से, कि 1 से लेकर जितनी भी संख्याओं को पूछेगा वहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। देखो कि यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, n बराबर यहाँ पर कितना, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 5।
अब देखो यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि यह एक से स्टार्ट होता है। देखो आपको फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन अपान कितना है 2। यहाँ पर क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम है, जो योग है, वह क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपान 2। तो यहाँ पर n के स्थान पर आप 5 रखो, हो जाएगा 5 गुणे में 5 और कितना हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा कितना 2, 2 का नम 2, 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 बच्चे कितना यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक, और देखो आगे इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन दिया है, इसके बजाय यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये दिया हो, देखो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक हो 100 तक। ठीक, कि 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं को, देखो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का अगर आपको बताना हो योग, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आप योग बताओ, तो उसको आप कैसे निकालोगे। देखो इसका आपसे क्या पूछ रहा है, योग। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकता है, देखो ध्यान से यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि प्रथम या फिर पहली 100 प्राकृतिक संख्या का 100 प्राकृत संख्या का योग बताओ। ठीक, सम क्या होगा। अगर आपसे इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा है, देखो अभी आप बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं। ठीक, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप और भी आगे जब क्वेश्चन इसमें बनाएगा तो उसको भी बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर कितना है 100 की, एक से कितनी संख्या है 100 संख्या है, तो यहाँ पर देखो n के स्थान पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और आपको पता है फार्मूला कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 जो है या क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है। तो इसका आप यूज यहाँ पर कर दो कि 1 से लेकर जब यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा 100 गुणे में कितना हो जाएगा 101 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यही आपका हो जाएगा, देखो कितना 2 का नम 2, 2 25 10 यहाँ पर आ गया 50, तो बराबर आपका आंसर कितना आ गया 5050। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि n प्राकृतिक सभी संख्याओं का सम बताओ, तो आप वहाँ पर किसका यूज करोगे, n इंटू एन प्लस वन का। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम और भी इस पर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। नोट करो इसे। चलो देखो अब आगे, इसके बाद एक और फार्मूला पहले आप यहाँ पर लिखो। देखो यह तो आपका हो गया इसमें पहला, सेकंड आप लिखो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक, इनके स्क्वायर का सम, वर्गों का योग, कि इनके स्क्वायर का सम अगर आपसे पूछे तो वह क्या होगा। देखो यहाँ से इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लो, तो वह आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो कि अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको बताना हो, तो वह आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल अपन कितना हो जाएगा 6। ठीक, और आगे एक और इसमें लिख लो आप। अगर यहाँ पर देखो वर्गों का योग के बजाय अगर यहाँ पर घनों का योग पूछे कि इसके क्यूब का सम पूछे, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, देखो इसको भी पूरा टोटल लिखो। यहाँ पर देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन होल अपन कितना हो जाएगा 2, और इस टोटल का होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। ये देखो ये आपका अलग है इतना। ठीक, नीचे वाला अलग है। जब भी आपको n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर आपसे योग पूछे तो आप इस फार्मूला का यूज करोगे कि n इंटू एन प्लस वन अपान 2 और टोटल का होल पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो जो आपका होल नंबर है, इसको पढ़ने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आपका है नेचुरल नंबर है, ये हम किसे कहते हैं, या इस पर बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, जब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा तभी आपको जो आपका होल नंबर है
इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। चलो अब इसके आगे हम देखते हैं। देखो अब अभी तो देखो बिल्कुल नॉर्मल जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया गया। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे और बनता भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन, देखो कि अगर यहाँ पर आपसे बोले 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग बताओ। या फिर इसी को देखो सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकता है। यहाँ पर देखो, या देखो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट करके यहाँ कहाँ तक, प्लस 15 तक है। ठीक, आपको इसका क्या बताना है, सम बताना है, योग बताना है। और देखो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सब नंबर को लिख के आपस में आप इसको जोड़ना शुरू कर दो, तब आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देखो, और यहाँ पर आप इस फार्मूले का भी यूज नहीं कर सकते हो कि जो आपका फार्मूला था यानी इंटू एन प्लस वन, ये हमेशा कहाँ से लगता था कि अगर संख्या 1 से स्टार्ट हो तब, कि अगर यहाँ पर पूछा आपसे कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अगर आप यहाँ पर सम बताओ तो उसको आप आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम क्या होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं का, और आपको जो फार्मूला पता है यानी इंटू एन प्लस वन अपान जो 2 है, यह आपका जो फार्मूला यह कहाँ से लगता है, हमेशा 1 से लगता है। तो यहाँ पर आप क्या करो कि सबसे पहले अगर आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम निकाल लो, इसके बाद इसमें से अगर आप माइनस कर दो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं, क्योंकि 10 से आपसे पूछा है कि 10 से लेकर यहाँ पर आपको आप अगर इसमें से 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अगर सम माइनस इसमें से कर दो तो आपको यहाँ पर जो पता चल जाएगा कितना, कि 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम आपको पता चल जाएगा यही। तो यहाँ पर आप क्या करो कि सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप यहाँ पर सम निकाल लो। देखो यहाँ पर आप क्या करो कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप सम निकाल लो, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो जाएगा। देखो 1 से लेकर 50 तक का जब आप सम निकालोगे तो वह यहाँ पर टोटल जो नंबर है वह कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लिखोगे क्या कि 50 गुणे में कितना हो जाएगा, 51 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आप ये मत पूछना कि यहाँ पर कैसे आपने 51 लिख दिया, क्योंकि देखो एन इंटू एन प्लस वन, एन के स्थान पर कितना हो जाएगा 50, एन प्लस वन के स्थान पर कितना हो जाएगा 51 बटे में कितना हो गया 2। और जब हम इसी में से माइनस कर देंगे यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो गया 2। आपका इसका जितना मान आएगा उसमें जब इसको आप माइनस कर दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम। तो देखो यहाँ से बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, देखो 2 का नाम 2 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 25 का नाम कितना यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 को हो जाएगा 5, ऐसे लेकर 2 25 25 कितना हो जाएगा 125, 125 और 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 127। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लगाओ माइनस। देखो 2 का नाम 2, 2 25 10, 5 नंबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 45। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा आ जाएगा आपका 0, 7 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 3, इसके बाद यहाँ पर बच जाएगा कितना 2 1, फिर 1230। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लें। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि 2 अंकों की, देखो 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग बताओ। यह देखो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोला है कि 2 डिजिट वाले नंबर का, कि जितने भी आल देखो सभी संख्याओं का, इसका मतलब यहाँ पर 2 अंकों की सभी संख्याओं का आपको यहाँ पर क्या बताना है, योग बताना है। ठीक, कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से मिलता है आपका, कि जब हम 9 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि आपको जो पहली क्लास है इसमें बताया गया कि जो डिजिट होता है वह हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 9 तक। 9 तक क्या है, अंक है। और 9 से जब हम आगे जाएंगे 2 अंकों की संख्या, तो वह क्या आपका हो जाएगा 10 से शुरू होगा ना, 10 से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो इसको आप यह भी लिख सकते हो कि 10 से लेकर
99 तक की सभी संख्या 99 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो, और आपसे ऐसा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखो यहाँ पर 2 अंक वाली सभी संख्याओं का योग अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है, या फिर 10 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का योग, या फिर यहाँ पर इसको सीरीज भी बनाकर पूछ सकता है। देखो, इसी को यहाँ पर सीरीज बनाकर भी पूछ सकता है। देखो कि 10 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 12 प्लस 13, इसी प्रकार से यहाँ कहाँ तक हो प्लस 99 तक। ठीक, इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर सम बताना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो जो आपका फार्मूला है आपका यूज कहाँ पर होता है, जो n इंटू एन प्लस वन का जो फार्मूला है इसका आप यूज कहाँ पर करते हो, अगर संख्या 1 से पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो, 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का आप सम निकाल लो। कि यहाँ पर जो दिया 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का सम, कि 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का यहाँ पर सम आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या करो कि सबसे पहले आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का सम निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, देखो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का सम आपका हो जाएगा 99 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, n के स्थान पर कितना हो जाएगा 9 99। अब 99 के बाद आगे जो अगला यहाँ पर नंबर होगा n प्लस 1, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। 99 गुणे में 100 बटे में हो जाएगा 2। यह कितना आ गया, किसका सम है 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का। अब देखो, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर जो आपका देखो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक ये हो जाएगा 9 तक। कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अगर हम सम निकाल के इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का सम, या फिर 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का सम आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो कितनी संख्या यहाँ पर है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी है 9। अब इसका आप सम निकाल दो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा -9 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो गया 2। इसी को आप कर दो सॉल्व, आपका हो जाएगा आंसर। कि हमने यहाँ पर क्या किया कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का हमने सम निकाला, इसके बाद हमने इसमें से माइनस कर दिया 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पर कि 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का सम। इसको आप अब कर दो सॉल्व। देखो यहाँ पर सबसे पहले जब इन दोनों का आपस में इंटू होगा कितना यहाँ पर हो जाएगा 99। देखो कितना हो जाएगा 99 100, इसमें से माइनस होगा 10 की है कितना दिया है, देखो 10 गुणे में 9 कितना हो जाएगा 90, पूरे बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। यही तो होगा ना। जब इसमें से देखो जब 90 जब माइनस होगा टोटल में से तो यहाँ पर कितना ही हो जाएगा 9 8 और कितना बचेगा 10। 9 8 10 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इससे आप इसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा, देखो 2 चौको 8 2 9 18 2 0 0 2 25 10, कितना आपका हो गया 4905। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे। इसको नोट करो। चलो देखो अब देखो अगर आपसे पूछे इस प्रकार से क्वेश्चन, देखो नोट भी करो आप साथ में। 5 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, कि उनके क्यूब का योग क्या होगा। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है कि 5 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखो बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आया तो बहुत लोग करेंगे कि यहाँ पर 5 से क्या करेंगे, देखो 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब और उसके बाद कितना 10 का क्यूब। ठीक, इसका क्यूब करके वह क्या करेंगे आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक, तो देखो अगर कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा गलत। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, इसे आप फार्मूले से सॉल्व करो। ठीक, और ऐसा नहीं कि फार्मूला आपको बहुत ही कठिन है उसका यूज नहीं आप कर पाओगे, बहुत ही ईजी है, केवल आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक, देखो
आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि 5 से लेकर, देखो 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकता था, देखो कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या कर दे 10 का क्यूब, और इसका सम क्या होगा ये आपसे पूछ दे। सेम इसी क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जामिनर दे सकता है। ठीक, देखो अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पर देखो, अगर जो आपका फार्मूला इस पर बनता है, क्यूब का फार्मूला वह आपका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2, और टोटल का पावर कितना हो जाएगा 2। कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वह कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल पावर कितना होता है 2। लेकिन इसका यूज हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या जो दिया है वह कहाँ से है, 5 से लेकर 10 तक। ठीक, अगर यहाँ पर संख्या जो आपका है स्टार्ट होता है 1 से, तब तो इस फार्मूला का यूज हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन आप तब भी इसका यूज यहाँ पर कर लोगे। देखो कैसे, कि अगर आप सबसे पहले 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनों का योग पहले निकाल लो। ठीक, इनके घनों का योग आप निकाल लो। इसके बाद आप क्या करो, इसमें से आप माइनस कर दो। देखो जैसे कि 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का जो क्यूब है, घन है, इनका सम आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। इनका योग आप इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगा कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक पता चल जाएगा, 10 के क्यूब का योग आपको यह पता चल जाएगा क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग हम निकालेंगे, तो यह कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। देखो कितनी देखो टोटल संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। 1 से लेके कितनी संख्या हो जाएगी, 10 संख्या हो जाएगी। तो n के स्थान पर कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, बटे में हो जाएगा 2। टोटल का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। फिर लगाओ आप यहाँ पर माइनस। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से 1 से लेके 4 तक की संख्याओं के घनों का योग आप इसमें से माइनस करोगे, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें से हम माइनस करेंगे 1 की पावर यहाँ पर देखो 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, 1 2 3 4, टोटल नंबर यहाँ पर कितना है 4 है। तो यानी के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 4, 4 गुणे में यह हो जाएगा तो 5, बटे में कितना हो जाएगा 2। टोटल का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। इसी को आप करो सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का 2, 2 5 10, यहाँ पर कितना हो गया 55 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर, और यह कितना दिया है 2 दूना 4, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर। और जिन लोगों को स्क्वायर निकालने का ट्रिक नहीं पता है, तो जो अभी आपकी जो क्लास हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो क्लास है उसको आप देख सकते हो, जिससे कोई भी क्वेश्चन दिया हो स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर बदलना हो तो बहुत ही आसानी से उसको आप 2 से 3 सेकंड के अंदर ही कर लोगे। देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या है 5 है। जब 5 लास्ट डिजिट हमको मिल जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 5, और इसका जो नेक्स्ट जो इधर जो नंबर दिया है उसका हम अगले वाले नंबर से इंटू कर देंगे। 5 का इंटू हो जाएगा 6 में, इसका नेक्स्ट नंबर है तो 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो इसका जो स्क्वायर हुआ आ गया कितना 3025 आ गया। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 100। तो बराबर आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर तो 25 आपका मिल जाएगा, 30 में से जब आपका 100, देखो 30 में से जब आपका 1 माइनस होगा कितना यहाँ पर हो जाएगा आपका 29। तो 2925 आपका यही यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग नोट करो, ठीक। और सेम इसी पर बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप लोग बताना। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो, देखो 6 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो। देखो ध्यान से, अभी हमने यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन किया नेचुरल नंबर बेस्ड था, लेकिन आपके सिलेबस में जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक है यह अलग से दिया है, ठीक। नंबर सिस्टम तो दिया ही दिया, लेकिन उसके साथ अलग से आपका एक टॉपिक बनाया है उसमें इंटीजर एंड होल नंबर। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने देखो यहाँ पर क्या सीखा कि जो नेचुरल नंबर है इसके बारे में हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब देखो अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि कल की क्लास में हम जो
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखो अभी आपसे यहाँ पर पूछ रहा था कि 1 से लेके 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपसे सम पूछ रहा था, योग पूछ रहा था। लेकिन इसके बजाय अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ दे कि 1 से लेके, यहाँ पर 1 से लेके ना लगाएगी, देखो कि पहले 50 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। और जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे यहाँ पर, ये देखो जो आपका क्वेश्चन है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो जो आपका यह क्वेश्चन सेम इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, इसको आप और करके लिख लो। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना आपने सीख लिया है। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का अगर आपको योग बताना हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। कि यहीं से आपका देखो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका होल नंबर टॉपिक, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखो और जिन लोगों का नेचुरल नंबर का जो है कंसेप्ट था अगर क्लियर हो गया तो कल की क्लास जो आपकी है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको जो होल नंबर है ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।